तुलसी बाबा कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति तभी प्राप्त होगा जब आपके मन में परमात्मा की कथा के लिए रति अर्थात प्रेम है। हाँ, कंडीशन है यहां पर भी। और यहां पे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, दूसरा भक्ति कीर्तन को कहा है। कीर्तन में इतना ताकत है ना कि अच्छे अच्छे को सुधार देता है। एक संत थे और संत महाराज जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, उनको जाना था, एक जंगल को पार करके एक राज्य में जाना था। रास्ते में जा रहे थे, जंगल में बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर, रीछ उस संत महाराज को खाने के लिए दौड़े ना। ऐसा कीर्तन गाया कि सारे के सारे जानवर भी नाचने लग गए। कीर्तन का ताकत है, क्योंकि कीर्तन ही भगवान को पाने का सर्वोत्तम साधन है। मेरे प्यारे, कथा सुनोगे शायद आपके मन में भाव उत्पन्न हो ना हो, लेकिन कीर्तन जब गाया जाता है तो अपने आप भाव जागृत हो जाता है। इसलिए जब भी कीर्तन गाया जाए ना तो बड़े आनंद के साथ, तन्मयता के साथ में उस कीर्तन का आनंद प्राप्त करिएगा। आप सब प्रेम से और राधे राधे। बड़ा कीर्तन में ताकत है। चौथा, दूसरा भक्ति कीर्तन और तीसरा स्मरण है। हर परिस्थिति में गोविंद का नाम रहे, सोते जागते खाते पीते हर जगह पर। गोपिकाओं के पास में क्या था? याद के सिवा, स्मरण के सिवा कुछ तो नहीं था। गोपिका जब दधी बेचने जाती ना, अरे दधी ले लो, माखन ले लो, फिर कहते कहते अरे कन्हैया ले लो कह डालती, क्योंकि दिन रात कन्हैया की याद आती, उनको सताती। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद का नाम को लिया जा सकता है। कैसे? कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जा कृपा निधान। कुछ भी काम करते रहो, दुकान में बैठे हो ना, हाँ तो बस भगवान का नाम याद करते रहो। मेरे कन्हैया, मेरे राम, मेरे श्याम। हर परिस्थिति में गोविंद का नाम बना रहे। कौन कौन मैया अपने अपने घर में भोजन बनाती हैं? हाथ ऊपर करो। नौकर थोड़ी रखे हो तो काहे को हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो? करो ना जोर से हाथ ऊपर। हाँ, घर में भोजन बना रही है ना, तो करछी चल रहा है कढ़ाई में, और क्या बस गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। ये भोजन मैं अपने लिए थोड़ी बना रही हूँ, मेरे कन्हैया के लिए भोजन बना रही हूँ। आपका भोजन भी प्रसादी हो जाएगा और आपके महाराज मुख से भगवान का नाम भी स्मरण हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो भैया आजकल भगवान का भजन कहाँ गाते हैं? हम तो उल्टा भैया मुस्कुराने की वजह तुम कहते रहते हैं। तो कहाँ से गोविंद का कीर्तन होए, है ना? ये आदत को छोड़ना है। भागवत कथा श्रवण करके महाराज हमारे अंदर जो बैठा है दुनिया भर का, वो चीज ना छूट पाए तो फिर हमारा कथा सुनना कोई मतलब का नहीं है। सही है ना? प्रेम से कहो, समझना पड़ेगा। ये स्मरण प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद का स्मरण होता रहे, नित्य स्मरण होता रहे। तीसरा स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादोपसेवनम, भगवान के पाद की सेवा होता रहे। उसी प्रकार बड़ा सुंदर सुंदर इस नौदा भक्ति का वर्णन किया हो। एकांत में बैठ करके भगवान की अर्चना करना, गोविंद की कथा का महाराज उनकी अर्चना करना, ये उनकी चरणों की वंदना करना। और नौदा भक्ति में 6 के बाद 7वीं के बाद 8वीं के बाद 9वीं भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। 9वीं भक्ति कैसा है? 7वीं दास से है कि हमेशा मैं भगवान का दास बना रहा हूं। जो दास बनने में आनंद है ना, और कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। आज छोटा सा बालक प्रहलाद अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी एक बार गोविंद का दास बन करके तो देखो कितना आनंद आता है। कितना भी व्यक्ति खराब क्यों ना हो, जो व्यक्ति भगवान का दास बन जाता है, मेरा परमात्मा उसको उठा करके गले से लगा लेता है।
8वां श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादोपसेनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति सख्य होना चाहिए। अंतिम भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन। अपना सारा चीज को किसको समर्पित कर दो? बस हम लोग कहते हैं ना कि तन मन धन या जीवन सब कुछ है तेरा। तभी तो महाराज वेद का मंत्र कहता है कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना मनुष्यवयात् करोति यज्ञं सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। प्रभु ये मन से जो भी मैंने कर्म किया, वचन से जो भी कर्म किया, आज इस कर्म से जो भी मैंने आपको कर्म किया, आप सबको मैं समर्पित करता हूं, स्वीकार करो ठाकुर। जिस दिन आपका मन परमात्मा में होगा तभी परमात्मा आपकी महाराज पूजा को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का जब प्रहलाद ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति, जो व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति को करता है उसको मेरा गोविंद आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जब इस बात को सुना ना प्रहलाद के पिताजी महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे कांपने लगे और कांपने लगे जोर से महाराज, और कहा वारे प्रहलाद तुझको बार बार समझाने के बाद तुझको कुछ समझ में नहीं आता? जेल में डाल दिया हो, भूखा रखा गया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया, नदी में फेंक दिया गया, अग्नि में जलाया गया, हाथी से कुचलाया गया। लेकिन जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक मेरा परमात्मा है उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है वो। इसलिए अपना सब चीज को गोविंद को समर्पित कर दो। ठाकुर हम तो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये गोविंद मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। और क्या कहो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।